नमस्कार। मैं हूं वार्ड नंबर 116 में पूर्व सांसद देशराज राघव जी के यहाँ। इस समय वार्तालाप करेंगे हम। क्या जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जरा बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? देखो, ये तो पहले ही पता था हमें तो कि कुछ भी नहीं, ये तो सत्ता परिवर्तन का एक खेल था। ये दिल्ली की सत्ता छीनने का तरीका था इनका। इन्होंने एक अपना ईडी और सीबीआई हथियार बना रखा था, किसी को भी उठा के जेल में डाल देते थे, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी हो, या फिर जो भी आम आदमी पार्टी के जितने भी मेन मेन थे, इन सबको इन्होंने इसी मकसद से किया था अंदर कि दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए। वो इनका कामयाब हो गया। और आज सच्चाई कभी छिपती नहीं है। कोर्ट ने सबके सामने घोषित कर दिया है कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार आदमी हैं और बरी होके कल आए। पूरे दिल्ली के अंदर एक लहर सी ऐसी लोगों में, कल में मेरे पास कम से कम 50 बुजुर्गों के फोन आए। बोला भाई देखो, सच्चाई की जीत हुई ना आज। मेरे को बिल्कुल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में लोगों को पता भी चल जाएगा। निगम का भी इलेक्शन आने वाला है, फिर एमएलए के 4 साल अब तो भुगतने पड़ेंगे, 4 साल और रही है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगले 4 साल बाद दिल्ली के अंदर केजरीवाल दोबारा से भारी बहुमत से जीत कर आए। ऐसा क्या क्या लोकतंत्र अभी भी नहीं है? क्या मनोवैज्ञानिक की स्थिति के हिसाब से अगर हम बोलना भी चाहें तो उसको दबाने का आसान तरीका यही है कि हमें उनको जेल में डाल देना चाहिए। क्या स्वतंत्रता आपके हिसाब से क्या कहते हो इसके बारे में? देखो, खाली स्वतंत्रता, अब एक कोर्ट रहेगी है जहाँ पे निष्पक्ष, एक ईमानदार आदमी को निष्पक्ष फैसला मिलता है। नहीं तो आप ये सोचो कि केंद्र सरकार से आपको फैसला मिल जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। ये लोग सत्ता के लालची है, केंद्र में भेड़िए बैठे हुए हैं। आप जैसे बंगाल में देख लो, आप ममता बनर्जी के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। अरे जनता जनार्दन है, जिसको जिताएगी उसको स्वीकार क्यों नहीं करते आप? जैसे हमारे निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये तोड़ तोड़ के हमारे निगम पार्षदों आपने सरकार बना ली। मैं तो कहता हूँ कि इस टाइम एलजी साहब कहाँ हैं? गायब हो गए ना एलजी साहब। पहले केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रहे थे, केजरीवाल जी को एलजी साहब काम करने देते तो आज दिल्ली का नक्शा अलग ही बदलता। लेकिन फिर भी जितने उनमें हिम्मत थी इतना किया। मोहल्ला क्लिनिक इतनी खोली, आज मोहल्ला क्लिनिक एक भी कहीं बता दो चालू होता। 60 डिस्पेंसरी हमारी एमसीडी थी, एमसीडी की डिस्पेंसरियों पे इन्होंने बोर्ड लगा दिए। दिल्ली सरकार के पहले चल रही थी उन पे बोर्ड लगा दिए। इन्होंने एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया अभी तक। आज हॉस्पिटलों में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ये हालत है, कोई डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता है तो 2 दवाइयां अंदर से मिल जाएगी। 8 दवाइयां गेट पे इन्होंने दुकान खोल दी है, वहां से जाके पैसे से लोग खरीद के लेके आते हैं। लोग गालियां निकाल रहे हैं, गरीब लोग। राशन कार्ड, पूरी दिल्ली में इन्होंने 8 लाख राशन कार्ड उड़ाए हैं। 8 लाख राशन कार्ड गरीबों को काटे इन्होंने। पक्ष तो कहती है 1 साल बेमिसाल। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल में दिल्ली का ऐसा नाश कर दिया। आज लोग रो रहे हैं। सुबह भी मेरे पास कम से कम 5 लोगों के फोन आए, भैया सीवर साहब बुरा हाल है। मैंने कहा हमारे एमएलए बदल गए, बीजेपी की सरकार है। तो औरतें गाली निकाल रही थी, आज हाल है हमारे यहाँ। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद जितने भी है विकासपुरी के अंदर पहुंचे थे और 1 साल का होने का जश्न मनाया था। क्या कहते हैं इसके बारे में कि हमने आरोग्य मंदिर भी हमने खोल दिए, आयुष्मान कार्ड भी हमने कर दिया और बसों का निर्माण भी हमने कर दिया और कहीं ना कहीं हमने वो कार्य कर दिखाया जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। आयुष्मान कार्ड आप हॉस्पिटल में लेके जाओ ना, कोई इलाज कर दे तो आप, कोई इलाज नहीं करेगा। रही बसों की बात, केजरीवाल जी 5000 बसें तैयार करके डिपो में खड़ी करके गया था जो चली नहीं थी। उन पे स्टिकर अपने लगा के लोग बसें चलाई। नई बसें तो एक भी नहीं आई, वो केजरीवाल की दी हुई बसें आज चल रही है। ऐसा कोई काम नहीं किया। यदि 1 साल दिल्ली बेहाल, ये नारा लगाना चाहिए उन लोगों को। दिल्ली के अंदर कुछ काम नहीं किए। पक्ष तो कहती है 1 साल बेमिसाल। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बार, मैं तो ये कहूंगा, जो केजरीवाल के से पहले शिक्षा का क्षेत्र था सेम वैसा ही हो गया है। और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का क्षेत्र सुधारा था। किसी टीचर से चुपचाप बगैर माइक लगाए चुपचाप खड़े होके उससे एक बार बात कर लेना, भाई साहब पहले मेरा में क्या फर्क था। खुद टीचर ये कह देगा स्कूलों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। जो पहले स्कूलें चलती थी केजरीवाल जी से पहले, वो ही हालत हो गई है
केजरीवाल के टाइम में, मनीष सिसोदिया जी के टाइम में ये हालत थी। लोग प्राइवेट स्कूलों में से अपने बच्चे निकालवा कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराते थे। हर साल 400 से 500 बच्चे मैं करवाता था स्कूलों के अंदर। आज फिर वही हालत होगी कि बच्चे अपने वापसी प्राइवेट में जाने शुरू हो गए। पढ़ाई का स्तर इतना खराब, इतना डाउन कर दिया इन्होंने, बहुत ही बुरी हालत कर दी।